नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए, रामपुर और आजमगढ़। हालांकि अगर बात करें तो रामपुर में जो झटका आजम खान को लगा है, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मुसलमान वोटर ने आजम खान का साथ छोड़ दिया है? क्या मुस्लिम वोटर अब आजम खान से किनारा करते नजर आ रहे हैं? देखिए, सीधे सीधे तौर पर बात करें तो आजमगढ़ में तो लग रहा था अखिलेश यादव को कि धर्मेंद्र यादव हार सकती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव का नाम वापस लिया। लेकिन उन्हें रामपुर में बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आजम खान रामपुर में है तो उनके जो प्रत्याशी हैं असीम रजा, उनकी जीत तय है। लेकिन सीधे तौर पर देखने को मिला कि मुसलमान जो इलाका है या मुस्लिम बहुल इलाका जिन्हें हम कहते हैं, वहां से आजम खान के लिए बुरी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में कम वोटिंग पड़ी और कैसे मुस्लिम बहुल इलाकों की स्थितियों को देखने के बाद या वहां का जो समीकरण बिगड़ा है उसके बाद कैसे असीम रजा की हार हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, वहां पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। रामपुर लोकसभा सीट जहां से आजम खान ने 2019 में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और विधानसभा चुनाव में भी 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर सपा को जीत हासिल हुई थी। वहां पर बीजेपी ने 42,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। रामपुर लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उपचुनाव में आगे रही। रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र में सपा आगे रही और यहीं से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक है। स्वार विधानसभा क्षेत्र में सपा के असीम रजा को 68,846 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट घनश्याम लोधी को इससे ज़्यादा वोट मिले। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से असीम रजा और घनश्याम लोधी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी और सीधे तौर पर देखने को मिला कि घनश्याम लोधी को 94,917 वोट मिले, जिससे उनकी जीत हुई। यानी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को करीब 34,000 से अधिक वोटों की बड़ी बढ़त मिली। विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान ने जेल में रहते हुए भी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाकों में भी असीम रजा को उतने वोट नहीं पड़े, तो ऐसे में असीम रजा का क्या साथ मुसलमानों ने छोड़ दिया। वहीं आंकड़ों की अगर बात करें तो सपा को 3 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को महज 2। और सीधे तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाकों में जिस तरह से कम वोटिंग पड़ी, ये सीधे तौर पर देखने को मिला कि इसका मतलब मुसलमान आजम खान से तो नाराज हैं, समाजवादी पार्टी से भी नाराजगी के, तो सीधे तौर पर वोटों पर असर पड़ता नजर आया। तो देखा आपने कि किस तरह से सीधे तौर पर देखा जाए कि रामपुर में बहुत बड़ी जीत का दावा असीम रजा कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जीत उनकी तय है क्योंकि यहाँ के मुस्लिम जो लोग हैं, भाई बहन, सब उन्हें वोट कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा था। हालांकि जब नतीजों की बात करें तो जिस तरह से काउंटिंग हो रही थी, गिनतियां जिस तरह से हो रही थी, उसे देखकर ये माना जा रहा था कि भाई असीम रजा की जीत तय है, क्योंकि बहुत बड़े हद तक असीम रजा जो है वो बीजेपी कैंडिडेट को पछाड़ते नजर आते। लेकिन झटके से, जी हाँ, 13वें और 14वें राउंड के बाद जो गिनती हुई और उस गिनती के बाद सीधे तौर पर जो देखने को मिला कि ऐसे में असीम रजा पिछड़ते चले गए और अचानक से अनाउंस ये कर दिया बीजेपी कैंडिडेट की जीत हो गई। हालांकि असीम रजा कह रहे हैं ये पूरा गड़बड़ घोटाला है, उसमें उनको हराने की कोशिश की गई है। लेकिन असीम रजा माने या ना माने, लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आजम खान के तर्ज पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया और यही वजह रही कि बीजेपी को ज्यादा बड़ा फायदा मिला, उनके कैंडिडेट को फायदा मिला, क्योंकि प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह का काम कर रही है उससे हिंदू हो या मुसलमान सब खुश हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।